हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आंट जेनिफर्स टाइगर। बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार, लेकिन मजेदार के सेंस में यहाँ पर हमारी जो राइटर हैं उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस जो इशू है, ये एक जो मुद्दा है हमारी सोसाइटी का, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी का, हमारी मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी का, हमारी पुरुष प्रधान समाज का, कैसे आंट के कैरेक्टर की मदद से वो दुनिया की हर उस लेडी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है जो डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पोम को। लिखी है ये एड्रियन रिच ने, 1929 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मैरीलैंड यूएसए में। और she has published 19 volumes of poetry. So basically एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो आप केवल इनका नाम याद रखिएगा, एड्रियन रिच। आंट जेनिफर्स टाइगर पोम इन्होंने लिखी है। So काफी सारी पोइट्री भी इन्होंने लिखी है, एसेज वगैरह लिखी और बहुत सारी चीजें। मेन चीज एक जो आपको ध्यान रखनी है यहां से, वो क्या? A strong resistance to racism echoes through her work. रेसिज्म जो है वो उनके वर्क्स का मेन मुद्दा रहता था। रेसिज्म की गूंज कि वो इसके खिलाफ हैं, हमेशा से उनकी पोइट्री में, उनके एसे में या उनके अदर वर्क्स जो हैं उन सब में देखी जा सकती है। आंट जेनिफर टाइगर के अंदर भी बात की है यहां पर मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी की, पेट्रियार्कल सोसाइटी की, मेल डोमिनेटेड जो हमारी ये सोसाइटी है उसकी। अब पता है आपको क्या खासियत है इस पोम की? क्योंकि हमें पता है कि एड्रियाने जो है वो इन मुद्दों पर लिखती हैं, ठीक है, इनकी गूंज सुनाई देती है उनके वर्क्स में। इस पोम के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आंट के ऊपर कोई, उनके जो हस्बैंड हैं वो अब्यूज करते थे उनको या वायलेंस करते थे, जो भी चीज है। बट अगर इसकी इंटरप्रिटेशन देखें अकॉर्डिंग टू एड्रियाने, जैसे वो लिखती थी, तो हमें समझ में आता है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है ये बंदी। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग जो पेंटिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, जो आपने सुना होगा दिल टूट जाता है तो बंदा शायर बन जाता है ना, रॉक स्टार वाला रणबीर कपूर बन जाता है। कब बनता है? दिल टूटता है जब। कहने का मतलब कि ये जो आर्ट होती है, कुछ लोग उसके जरिए अंदर जो फील कर रहे हैं ना वो दिखाते हैं आर्ट के जरिए, है ना। यहां पर भी आंट जेनिफर एक स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन एज इन कोई एक कपड़ा ले लो या जिसके ऊपर भी हम कढ़ाई करते हैं वैसा, पैनल के ऊपर टाइगर बना रही हैं। और वो टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइए देखते हैं। यहां से हमारी पोम स्टार्ट होती है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. ध्यान से सुनना मेरी बात को। फर्स्ट लाइन है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। स्टोरी जो यहां पर बनाई जाएगी और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाली टर्म से भी आता है। किससे? टाइगर्स को आंट जेनिफर्स टाइगर्स क्यों बोला गया? क्योंकि वो ही तो बना रही थी टाइगर्स, और कौन बना रहा था? और वो जो टाइगर्स बना रही थी एक्चुअल में उनके जरिए वो दिखा रही थी कि उनको कैसी लाइफ चाहिए, वो अभी कैसी हैं और वो कैसा बनना चाहती हैं। अब उन्होंने अपने टाइगर्स को कैसा दिखाया है फर्स्ट स्टैंजा में यही बता रहे हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance as in walk. Prance का मतलब क्या है? walk. तो Aunt Jennifer की टाइगर जो है across a screen मतलब जो यहाँ फोटो दिख रही है ना तुमको,
सो दिस इज अ स्क्रीन बेसिकली जिसके ऊपर वो ये कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। प्रांस मतलब आप देखो यहां पर ये जो टाइगर है ये वॉक करते हुए दिखाए गए हैं, है ना। अरे यार आजकल रील्स पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ना, जब वॉक करते हैं तो टाइम नहीं देखते और टाइम देखकर कभी वॉक नहीं करते। हाय बाय गॉड कैसे बोलती है वो उसके अंदर। चलो मुद्दे से नहीं हटते। सो यहाँ पर वॉक कैसे कर रहे हैं ऑन्ट जेनिफर के टाइगर, इस पर ध्यान देना, ठीक है। कैसे कर रहे हैं वॉक, एकदम फियरलेस, बिल्कुल डर नहीं है इनके अंदर। आसपास कौन है कहां है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. अब यहां पर ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कौन है ये ब्राइट, उनका अब दिखाया गया है किस तरीके के वो बना रही हैं। टोपैज एक तरीके से एक जेम होता है और ये ब्राइट येलो कलर का होता है, तो यहां पर टोपैज जो है वो उनका ब्राइट येलो कलर शो करने के लिए यूज किया गया है। डेनिजन्स मतलब रेजिडेंट्स, जहां पर ये रहते हैं, ठीक है, वहां के रहने वाले। कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब है फॉरेस्ट। तो ऑन्ट जेनिफर के टाइगर चल रहे हैं उस स्क्रीन पर, और वो जो स्क्रीन पर जिस पे वो बना रही हैं उसमें जंगल का एक व्यू बनाया हुआ है और उनका जो कलर है वो ब्राइट टोपैज का है, ठीक है। तो ये एक मेटाफर है, कंपेयर किया गया है टाइगर के कलर को टोपैज के कलर से, ठीक है। They do not fear the men beneath the tree. अब मैंने बोला था आपको कि वो कैसे चल रहे हैं, उनके चलने का इंपॉर्टेंस है यहां पर। वो ऐसे चल रहे हैं कि वो डरते नहीं भाई साहब किसी से भी। The men beneath the tree, पेड़ के नीचे जो आदमी बैठा है, जंगल में पेड़ के नीचे कौन बैठा होगा, शिकारी। शिकारी से डरते नहीं है वो ऐसे चल रहे हैं। दैट मीन्स फियरलेस हैं, किसी से नहीं डरते, अपने घर में है, जंगल में है, किसी से नहीं डरते, ऐसे चल रहे हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। शिवलरिक क्या होता है, शिवलरिक वर्ड जो होता है ना बेटा, ये उन लोगों के लिए यूज होता है जैसे पहले के जमाने में अगर हम बोले जो नाइट्स होते थे, नाइट्स एज इन जो वॉरियर्स होते थे, ठीक है। उनका काम क्या होता था, सबसे पहली चीज वो हमेशा जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, थोड़ा कमजोर है, उनका काम होता था उनको प्रोटेक्ट करना। जो लेडीज हैं, जो विमेन हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हेल्प करना, उनको रिस्पेक्ट करना एज अ जेंटलमैन। तो वो जो होती थी वो चीज, मतलब कि उनके लिए ये शिवलरिक वर्ड यूज होता था। यहां पर टाइगर्स के लिए ये वर्ड शिवलरिक यूज हुआ है। तो कहने का मतलब वो वॉरियर टाइप है, ठीक है, कि अपने से कमजोर लोगों को अगर हम बोलें तो प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं कि वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर से जो मतलब निकल के आता है वो पता है क्या आता है, ऑन्ट जेनिफर भी क्या चाहती हैं कि वो अपने घर के अंदर जैसे टाइगर फॉरेस्ट के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनको आजादी है, वो डरते नहीं किसी से भी। वो भी यही चाहती है कि वो अपने घर में उसी आजादी के साथ रह सके, किसी से डरे नहीं। जैसे वो नहीं डरते उस आदमी से जो पेड़ के नीचे बैठा है, वैसे वो भी अपने घर के आदमी से, एज इन अपने पति से नहीं डरना चाहती। वो भी पूरी इंडिपेंडेंस चाहती है, वो फियरलेस होना चाहती है जैसे टाइगर्स है, उन्हें भी आदमी से डर नहीं लगता। ऑन्ट जेनिफर खुद भी वैसा बनना चाहती है, दैट्स व्हाई वो वहां पर टाइगर पोर्ट्रे कर रही है, ठीक है। वो क्या चाहती है कि उसके घर के आदमी में भी हम कह सकते हैं कि वो वाली क्वालिटी हो जो पहले के नाइट्स में होती थी, शिवलरिक जेंटलमैन जो होता है ना एक, वैसा, ठीक है। पोलाइट काइंड बिहेवियर उसके घर का आदमी शो करे, जो कि शायद नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है यहां पर ऑन्ट जो है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपने ही घर में आजाद नहीं है, ठीक है। चलो, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull.
द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहां से हमें हिंट मिलता है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, सो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, देखो मीनिंग्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, यहां से पढ़ लेना तुम लोग। ठीक है, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग, कांप रही हैं डर की वजह से, ट्रेम्बल कर रही हैं। फ्लटर करना, ट्रेम्बल करना, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, डर की वजह से कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, अब यहां पर थ्रू हर वूल का मतलब क्या है, वो जो जिस भी ऊन से वो कढ़ाई कर रही है, उनकी जो निडल है वो आइवरी निडल है, व्हाइट कलर की निडल है जो कि एलिफेंट के दांत से बनती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो आइवरी निडल है वो क्या ही भाई, कितना ही ताकत लगता है, एक बात बताओ, एक सुई को खींचने में कितनी ताकत लगती है। ठीक है, स्टिल वो सुई उससे नहीं खींच रही, क्यों? क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? डर की वजह से कांप रहे हैं। किस डर की वजह से कांप रहे हैं? कि अगर अंकल ने देख लिया तो शायद उनके साथ बुरा होगा। इससे हमें पता चलता है कि शायद अंकल उन्हें वो सब कुछ नहीं करने देते जो वो करना चाहती हैं। अपनी मर्जी की मालिक वो शायद नहीं है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब बताओ, ये अपने यहाँ पर वेडिंग बैंड जैसे मंगलसूत्र, अंगूठी, ये क्या है? ये वेडिंग बैंड है। विदेशों में अंगूठी पहनाते हैं, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ मैरिज। तो ये कितनी कितनी भारी होती है? कोई भारी है ये कि इनसे कोई उठा ना सके बंदा? नहीं ना। इस वेडिंग बैंड का वेट, मतलब कि अंकल और आंटी के रिश्ते के वजन की बात हुई है यहां पर, और उस वजन को मैसिव बताया गया है। तो ये जो वर्ड मैसिव यूज किया गया है ना, ये किस लिए यूज किया गया है? ये दिखाने के लिए कि वो जो शादी है वो उससे खुश नहीं है और वो शादी उनके लिए एक बोझ बन गई है। वो वेडिंग बैंड उनके लिए एक बोझ बन गया है, वो मैरिज उनके लिए एक बोझ बन गई है। तो उसकी वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं। कहने का मतलब कि जिस शादी के बंधन में वो बंधी हुई है उसमें वो खुश नहीं है, डरती हैं अपने पति से, उनको वो आजादी नहीं देता, जिसकी वजह से उसका बोझ उन्हें बहुत ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर ये जो वर्ड यूज किए गए हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि भाई शादी का बोझ, इस लाइन के जरिए वो यही दिखाना चाहते हैं कि भाई शादी का बोझ बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, मतलब खुश नहीं है, वो एक बोझ है उनके लिए। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो बैठा हुआ है आंट जेनिफर के हाथ पर। तो कोई भारी चीज उठाओगे, थोड़ी देर के लिए उठा के रखोगे तो कांपने लगेंगे ना हाथ। कितनी देर तक उठा पाओगे? ज्यादा देर नहीं उठा पाओगे। तो एक बुरी शादी, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप का बोझ आप ज्यादा समय तक नहीं उठा पाते। एट द एंड आप कांपोगे। कांपोगे मतलब आपकी हिम्मत टूटने लगेगी एंड देन वो चीज आपके हाथ से गिर जाएगी। राइट? तो यहां पर भी उनके हाथ कांप रहे हैं, वो वेट इतना ज्यादा लग रहा है, वो बोझ लग रहा है कि वो एक निडल भी नहीं खींच पा रही हैं। मतलब वो शादी में खुश नहीं है, डरती हैं, उनके साथ गलत होता है। राइट? When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ध्यान से सुनना, यहां पर terrified का मतलब डरा हुआ, ordeals मतलब troubles और difficulties, और mastered by मतलब used to। कहने का मतलब जब आंट मर जाएंगी, her terrified hands will lie, उनके ये जो डरे हुए हाथ हैं, राइट, उन हाथों पे अभी भी जो भी कुछ उन्होंने इस लाइफ में सहा उसके निशान रह जाएंगे। हम कोई भी चीज ज्यादा समय तक जब एक हाथ में पहने रहते हैं, हम हटाते हैं तो उसका निशान रह जाता है। वैसे ही हमारे पास्ट में अगर कुछ भी बुरा होता है, उसके निशान, उसकी छाप हमारे दिमाग में बस जाती है, या वो चीज हमें लाइफ टाइम दुखी करती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमारी पर्सनैलिटी टोटली बदल जाती है। कहने का मतलब है कि जब वो मर भी जाएंगी तब भी इस बुरी शादी की छाप जो है वो उनके ऊपर रह जाएगी। तो टाइगर्स जो वो बना रही हैं इस क्लोथ के ऊपर, वो बहुत एनर्जेटिकली मूव कर रहे हैं, राइट? और वो कहीं ना कहीं अपने आप को लेके बहुत ज्यादा प्राउड है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स उन्होंने बनाए पैनल पे,
विल गो ऑन prancing, उनके मरने के बाद भी वो वैसे ही वॉक करेंगे, प्राउड, अनअफ्रेड, किसी से नहीं डरेंगे, fearless, जैसा वो जीना चाहती थी। तो वो कहीं ना कहीं जिंदा रह पाएगा कि वो अपनी लाइफ कैसे चाहती थी, वो बेशक मर जाए। सो अगेन अ कॉन्ट्रास्ट इज क्रिएटेड बाय द पोइट। एक और कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे पोइट ने क्रिएट किया है। इन हर एम्ब्रॉयडरी आर फ्री, जो टाइगर्स है उनकी एम्ब्रॉयडरी में वो फ्री है, राइट, फियरलेस है, प्राउड है अपने ऊपर कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आंट जेनिफर की लाइफ उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जो फ्रेम है एम्ब्रॉयडरी का वो रिप्रेजेंट करता है उनकी इच्छा टू बी अवे फ्रॉम हर प्रेजेंट कंडीशन, की वो कैसे अपनी इस प्रेजेंट कंडीशन से दूर जाना चाहती हैं। सो आंट जब मर जाएगी तो उनके टेरिफाइड हैंड्स जो है विल लाई स्टिल रिंग्ड, मतलब उनके ऊपर वो छाप फिर भी रह जाएगी, जो प्रॉब्लम्स, ठीक है, उन्होंने झेली हैं, ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, वो वाली प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में होती थी, जिनको वो यूज्ड टू हो गई थी। तो बेसिकली वो उस पे वो चीज बना रही हैं जैसा वो अपना लाइफ को जीना चाहती हैं, बट वो नहीं जी पा रही, राइट। सो बेसिक थीम इसका है मेल शॉविनिज्म। थीम देखते हैं, यहां पर हमारी पोम खत्म हो जाती है। सो थीम ऑफ द पोम इज टू हाईलाइट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारी दिक्कतें, परेशानियां, संघर्ष जो एक महिला देखती है अपनी लाइफ में। कौन से समाज में? पुरुष प्रधान समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी में। आंट जेनिफर जो है प्रोटैगनिस्ट है हमारी पोम की, एंड शी एग्जाम्प्लिफाइज विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो एक एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं पूरी विश्व में जितनी भी लेडीज हैं, विमेन हैं, उनकी जो विक्टिम्स है प्रोसिक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस पुरुष प्रधान समाज का विक्टिम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे, कि कितना भी कुछ भी कर लो बट स्टिल उसकी छाप हमेशा रह जाती है आपके ऊपर, राइट। चलिए, सो मैं आशा करती हूं आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।